नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए काफ़ी समय हो चुका है, मुझे लगता है कि 2 महीने से ऊपर हो रहा है और मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी क्योंकि मैं लगातार लगा हुआ था आप लोगों के PYQ के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा था और उसको मैं साइमल्टेनियसली बैक टू बैक डालने वाला था चैनल पे। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए डाल नहीं पाया था। आई एम रियली सॉरी गाइस। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से, हालांकि मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा आपसे क्योंकि डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स वगैरह भी गिर गए थे, और आपसे आगे डिस्कशन भी करूंगा कि क्या आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू लूज़ अ बिग गेम। डजेंट मैटर, ये सब दोस्तों आएगा जाएगा, सब चलता रहेगा। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हुई तो फिर आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। MSc करनी ही है, चाहे आप यहाँ से करिए, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से करिए। आप अगर टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को तो बहुत उस एक्सट्रीम लेवल पे मत ले जाइए जिसमें आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, ठीक है। तो मैं PYQ चल रहा था, मैंने बीच में एक अपडेट भी डाली थी कि मैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए पूरा सेटअप कर रहा हूँ। बट डोंट वरी गाइस, आप इस चैनल से बने हुए हैं तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। अब देखिए, हम लोग आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को सिलेबस डिस्कशन करना है और मैं इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 15 तक आपको क्या करना है, राइट गाइस। तो अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो प्लीज़ फोकस हो जाइए। अब आपके पास टाइम कम बचा है क्योंकि आपका जो असली कंपटीशन होगा वो होने वाला है जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, राइट। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, वो जो कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन किए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है। राइट नाउ दे आर स्टडिंग वेरी मच। सो एज़ कम्पेयर टू देम, आप अगर थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप अपने आप को संभाल लीजिए, राइट। तो बहुत लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि सर क्या ब्रोशर में कोई चेंज हुआ है। अब देखिए, ऑफिशियल अपडेट तो आई गई है, आप लोगों ने ब्रोशर वगैरह देख लिया होगा, बहुत लोगों ने ये इस पे वीडियो बना भी दिया होगा। हमारा मकसद जल्दी बनाना नहीं है, हमारा मकसद इंपॉर्टेंट टाइम पे जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक वो देना है। और दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका PYQ बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अपलोड भर करना है, ठीक है। तो मैं इसकी भी अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है। देखिए, सेल बायोलॉजी से आप टारगेट करना शुरू करिए। देखिए, मर्जी है, डिपेंड करता है, आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर में आपको किसी भी कीमत पे दोस्तों बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के सॉफ्ट पोर्शन। अब देखिए, सॉफ्ट पोर्शन जब मैं बोलता हूँ ना तो यही सब होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म को आप टारगेट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल। देखिए, यूरिया साइकिल को मैं थोड़ा हार्ड बायोकेमिस्ट्री में मानूंगा, ठीक है, हार्डकोर, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी फिजियोलॉजी से भी लिंक हो जाती है जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह को पढ़ रहे होते हैं, राइट। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। देखिए, मेटाबॉलिज्म वाली ऐसी टॉपिक है ना जिसमें दोस्तों बहुत मजा आता है, लेकिन मैं हार्डकोर जब बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसमें माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स आ जाती है और एंजाइम इनहिबिशन, विटामिन एस को एंजाइम। देखिए, इस चीज को ना आप लोग गलत लेते हैं। विटामिन के ऊपर मैंने जब PYQ जब मैं रेडी कर रहा था तो विटामिन के ऊपर मैं आपको अच्छे अच्छे PYQ दिखाऊंगा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ये विटामिन के क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है किसी हार्डकोर जो बायोकेमिस्ट्री होती है ना, सॉलिड एकदम, जिसमें स्ट्रक्चर होते हैं और जिसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वैसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। मैं वीडियो डालूंगा इस पर। बायो एनर्जेटिक्स, फ्री एनर्जी चेंज, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसको देखिए आप टारगेट कर सकते हैं राइट नाउ इन अक्टूबर। सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स पे भी आने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत स्ट्रांगली दोस्तों ट्रांसलेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशन जरूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। DNA रिपेयर मैकेनिज्म से जरूर आता है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है। और दोस्तों नेवर फॉरगेट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, even if you are targeting the CUET examination, the AIIMS MSc examination, the IIT exam examination, or either you are targeting the examination like CSIR NET and DBT JRF। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा चैनल तो डेडिकेटेड है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो हम लोग बाकी एग्जाम्स के बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, राइट। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, इसके ऊपर तो मैं पूरा वीडियो ही लेकर के आने वाला हूँ। पूरा PYQ रेडी हो गया, आपको बस अपलोड करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोब्स। देखिए, करना क्या है, मैं यहाँ पे रीड करने नहीं आया हूँ। आप लोग टारगेट क्या कर सकते हैं इस 3-4 महीने में, बायोकेमिस्ट्री को टारगेट करिए आप इस अक्टूबर में, फिर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को टारगेट करिए, सेल बायोलॉजी को टारगेट करिए, राइट। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, आपको मजा किस में आ रहा है अभी इस वक्त। प्लांट और एनिमल बायोलॉजी दोनों को उठाइए। देखिए, मेरा मानना है बच्चे को बॉटनी में मजा आता हो या जूलॉजी में मजा आता हो, उसको एनिमल बायोलॉजी पढ़ने में तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये,
ठीक है, और इसी में आपका बाउंडेशंस नहीं होते हैं, तो आप जो है लिमिटेड नहीं पढ़ सकते, जितना मन करे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है। एग्जामिनेशन वही क्रैक कर पाया है जिसने हमेशा से सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स को टारगेट किया है, राइट। अब इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, इस मंथ में बिल्कुल भी टारगेट मत करिए, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इतने ही चैप्टर्स को पढ़िए, PYQs लगाइए, और PYQs के भरोसे मत बैठिए कि PYQ लगा लिए तो बस हम हो ही जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे 35-36 नंबर पाने का कोई मतलब नहीं है। Just qualifying the examination merely is not going to give you anything, right? You will have to focus on the very good marks. For example, in the case if you're targeting like 55 marks, 65 marks, 75 is an outstanding. It's outstanding marks. लेकिन अगर आप 55 to 65 के भी बीच में टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त मार्क्स है, आपका बहुत अच्छा जगह कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। बट आप एक बात को याद रखिएगा, आपके पास IIT रुड़की है, माफ़ कीजिएगा, आपके पास IIT मुंबई है, IIT इंदौर है, IIT खड़गपुर ने ब्रोशर ने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इसके बारे में, और IIT रुड़की को लेकर के बहुत ही टारगेट बना रहते हैं कि भाई रुड़की हटा क्यों, या है तो सॉफ्टली क्यों बोल रहा है, आने की कोशिश क्यों नहीं करता है इसमें। तो दोस्तों गैट भी है ना, गैट भी को भी टारगेट किया करिए, गैट भी आपको IITs में एडमिशन दिलाती हैं। इसके अलावा जैम का स्कोर आइजर में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा जैम का जो स्कोर है दोस्तों ये IISc में भी जो है इस्तेमाल होता है, बस आपको IISc में इंटरव्यू देना पड़ जाता है, थोड़ा सा ये स्टेप प्रोसेस जो है टफ हो जाता है। बट ये मत समझिए कि जैम का स्कोर निकाल दिए, 3 कॉलेजेस मिले ही नहीं तो बस अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद, बहुत जगह है जाने के लिए, राइट। तो दोस्तों मेथड्स इन बायोलॉजी ये सब अभी कुछ मत टारगेट करिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, बस यही 3 यूनिट को स्ट्रांगली टारगेट करिए। क्या यूनिट का नाम लिया मैंने? सबसे पहले नाम लिया सेल बायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री के सॉफ्ट पोर्शंस। यू डोंट नीड टू टारगेट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन सॉफ्ट पोर्शंस बायोकेमिस्ट्री के टारगेट कर डालिए अभी, क्योंकि बाद में चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड देन योर माइक्रोबायोलॉजी, यही 4 यूनिट को इस अक्टूबर में टारगेट कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, अब आपको आना है केमिस्ट्री पे। मैंने क्या बोला था कि सॉफ्ट पोर्शन बायोकेमिस्ट्री का टारगेट करेंगे, तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। इसके अंदर आप जब आएंगे तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये कहने के लिए है इसमें, राइट, आपके केमिस्ट्री में, बट ये लिंक हो जाएगा आपके किससे, बायोकेमिस्ट्री से, जब आप फैटी एसिड्स पढ़ रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ रहे होंगे, सेल बायोलॉजी इंक्लूडिंग योर बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो, राइट। स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड कार्बन कंपाउंड्स, इसको भी टारगेट करने की कोशिश करिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री से लिंक है। वन मोर पॉइंट, ये जो है ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको टारगेट करने की कोशिश करिए इस अक्टूबर में। देखिए मैं उछल के नहीं बता रहा हूँ, आधा इसमें आधा उसमें, यही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको अभी टारगेट करिए। अभी मैं जब अगली वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है इस वक्त, ठीक है। सब कुछ नहीं आता है इस सिलेबस से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस के हर एक चीज़ को टच कर दिया जाएगा, ये बात सच है, मगर आप जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लीजिए। जो सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर वो होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नैट जिसका नाम है। एंड दोस्तों जो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लगता है आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए देन यू आर राइट, लेकिन नहीं, हो सकता है ऑप्शन 3 सही हो, ऑप्शन 4 के 4 सही हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत संजीदगी से, बहुत ही मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रिसाइजली, सिर्फ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट बस होने से कुछ नहीं होना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जब तक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा। मैथमेटिक्स बहुत ही चैलेंजिंग चीज़, जिसके ऊपर इंस्टाग्राम, जिसके ऊपर दोस्तों आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप खोल के नीचे देख सकते हैं मेरी वीडियोस में क्वेश्चन बहुत है, सर मैथ्स के लिए कुछ बताइए। देखिए मैथ्स का जो ये प्रोबेबिलिटी सेक्शन है ना, इसको टारगेट करने की कोशिश करिए। इस मंथ में प्रोबेबिलिटी मत छूइएगा, आपको एज अ होल मैं बता दिया हूँ प्रोबेबिलिटी करिएगा, लेकिन आपको इस मंथ क्या पढ़ना है, सेट्स। ये सेट्स आप कर लोगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या करो कि अपनी जो हाई स्कूल की बुक है उसमें उठाओ, उसमें एक चैप्टर होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक उठाओ जो बहुत अच्छी, जो मतलब आप एकदम आराम से इस मंथ में तो पढ़ ही लेंगे, राइट। उस चीज का नाम है दोस्तों लिमिट्स। कहाँ गया, ये है, ठीक है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। अब दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इस मंथ में आप लोग ये टारगेट करिए। इसके बाद मैथ्स में कुछ मत छूइए, फिजिक्स में आ जाइए दोस्तों। सबसे सॉफ्ट पोर्शन जिसको अभी आप तैयार कर सकते हैं राइट नाउ,
वो है दोस्तों आपका देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका इस वक्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा कहीं यहाँ पे, हाँ दोस्तों ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आप लोग टारगेट करिए इस वक्त, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका मन करे, अगर टाइम बच रहा है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को तैयार कर डालिए। अब देखिए टाइमिंग वही है सर, कॉलेज में काम चल रहा है, घर पे काम रहता है, तो टाइम को डिवाइड करो दोस्त 8 + 8 + 8 की स्ट्रेटेजी में। 8 + 8 = 16 + 8 = 24। तो जब ये 24 आवर्स हैं तो 8 घंटा आपको नींद लेनी। मैंने पहले ही बोला हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हेल्थ 8 घंटा की नींद लीजिए, आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। फिर 8 घंटा में आपको पढ़ाई करनी है और 8 घंटा में आपको स्कूल कॉलेजेस के काम, कुछ घर के काम होते हैं, जो भी आपके काम हो वो आप पेंडिंग कर लीजिए। धीरे धीरे इस टाइम को शिफ्ट करते जाइएगा। थोड़े कॉलेजेस छोड़ना जब आपका फैब आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जब आपका जनवरी आ जाएगा तो आप थोड़े से कॉलेजेस भी छोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस प्रैक्टिकल के टाइम पे चाहिए, यू डोंट नीड टू अटेंड द क्लासेस व्हेन यू आर अटेंडिंग इट राइट नाउ। जब आप इसी वक्त सब कुछ अटेंड कर ले रहे हैं, अपनी परसेंटेज वगैरह मेंटेन कर ले रहे हैं अटेंडेंस की, तो फिर क्या ज़रूरत है उस वक्त जाने की? उस वक्त जा करके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस वक्त थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा ग्रेड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप लोग अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो 1 साल घर बैठे हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली तैयारी की है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। ये बात आपसे कहने वाला हूँ कि दोस्तों जब आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, हो सकता है नहीं आपके भाग्य में ना हो सकता है आप किसी कारणवश ना निकाल पाए हो इस एग्जाम को, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बनती है आपकी कि आप जो है चीज़ों को परफेक्टली डिवाइड करके रखिए, एफर्ट मत मारिए। देखिए जो बच्चा सिर्फ इतना सोचा रहता है कि मुझे सिर्फ इस टाइम में इतना ही पढ़ना है और कॉन्स्टेंटली पढ़ना है उस चीज़ को, तो वो बंदा सक्सेस को अचीव कर लेता है। अब जैसे आपने एनिमल फिजियोलॉजी में टारगेट करा, आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो आप सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम को ही हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करो जहां जहां जैम अप्रोच लगा सकता है। और अगर आप अप्रोच नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, हम जैसे लोग क्यों हैं, यूट्यूबर्स क्यों हैं, इसीलिए तो बताने के लिए हैं आपके लिए कि क्यों ये गलतियां नहीं करनी है, क्या चीज़ों को छोड़ना है, क्या चीज़ों को रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग मैथ्स में कोई चीज़ टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ्स के अच्छे अच्छे चैनल्स को देख लीजिए, यूट्यूब पे जरूर अवेलेबल है, निस्वार्थ भाव से मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ दोस्तों। हेल्प करना सबसे पहली क्राइटेरिया है, ये नहीं कि मैं दूसरे चैनल्स को लगा क्रिटिसाइज करने, राइट। और दोस्तों आपसे मैं मतलब माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये इसलिए कि मोर देन 2 मंथ्स दोस्तों मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी स्टार्ट करी थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा रैपिडली नीचे गिर जाएगी, ठीक है। इट वॉज डेंगू, द वायरल फीवर, फिर बहुत सारा मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोग भी कोशिश करिएगा अपने हेल्थ का ख्याल रखने की, ठीक है दोस्तों। मैंने बोला था मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा आपको ये बात, हेल्थ है तभी सब कुछ, हाइड्रेटेड रहिए दोस्तों। आप देखिए मुझे बाकी जगह के टेम्परेचर का नहीं पता, लेकिन यूपी का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इकोलॉजिकल चेंजेस जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसमें दोस्तों अक्टूबर में भी, अब देखिए अभी जिस तरीके से अक्टूबर के हम लोग बहुत ही मतलब मिड में अब पहुंचने वाले हैं, और ये आप देख लीजिए हालत, अभी भी गर्मी हो रही है और अच्छी खासी वाली गर्मी हो रही है, ठीक है। तो इसमें तबीयत खराब हो रही है, हाइड्रेटेड रखिए खुद को, और एक अलग अलग तरीके की जो डिजीज़ आ रही हैं कोशिश करिए कि दूर रहिए, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट मत बनाइए किसी से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर ये बहुत ही पीक प्राइम टाइम चल रहा है आपका, अगर आप इसमें अपना संतुलन खो दिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप इस बार का वर्ल्ड कप वगैरह देखने वाले हैं ये सब, तो थोड़ा इसको कोशिश करिएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ठीक है, बिकॉज यू नो क्रिकेट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग, क्योंकि बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं इस चीज़ से, और बहुत ही गलत मंथ में आ गया है ये, ठीक है दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा कि जो ये वर्ल्ड कप का त्यौहार है इसको थोड़ा आराम से, मतलब टाइम दे करके ही, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा इसमें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि दिस इज़ द सिलेबस। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे सेल बायोलॉजी है तो मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में किस टॉपिक से किस वेटेज में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है, राइट। अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।